ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में माइकल की जो है गोल्ड विंटेज कार $20 मिलियन की बैनी जो है लेकर भाग रहा था, लेकिन उसको मैंने चलती ट्रेन के ऊपर पकड़ लिया था। और वो जो कार थी ना, हमें वो एक बहुत ही बड़े माफिया को डिलीवर कर आनी थी। अगर हम उसको वाली कार डिलीवर नहीं करते तो वो लोग ट्रैवर को मार देते और उसके बाद हमारी फैमिली को भी किडनैप कर मार देते। और उन्होंने हमारे घर के बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी थी ताकि हम लोग ना घर से भी बाहर ना भाग पाए। लेकिन यहां पर भाई जैसे तैसे करके जो सारा काम है वो मैंने खत्म करा। उसको जो है गाड़ी दोबारा से रिपेयर करवाकर माफिया को देकर आया और अभी सब कुछ सही सीन हो गया था। लेकिन यहां पर फ्रैंकलिन के हॉस्पिटल से वापस आने की खुशी में और जो अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसकी स्टार्टिंग में $20 मिलियन की खुशी में हमने जो है घर पर पार्टी रखी थी। अब उस पार्टी में क्या हुआ है, एक अलग ही माफिया ने, जो कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर मानता है अपने आप को, उस बंदे ने अटैक कर दिया। और भाई यहां पर बहुत ही गलत सीन होगा। मतलब पार्टी में इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर, जो कि यार सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट मारे गए, बट कुछ कुछ जो है भाग गए थे, बच गए थे। ट्रैवर, फ्रैंकलिन वगैरह सब भाग गए थे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जितनी सारी गाड़ियां आई थी सारी की सारी यहाँ से जा चुकी है, सब लोग अपनी गाड़ी ले गए। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग जो है मारे गए। तो कहीं सर आप लोग को याद होगा कि जब ये सारा का सारा सीन हुआ था तब हमारे साथ हमारी पार्टी में लेस्टर भी आया हुआ था। और लेस्टर का ना ये सीन देख के बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले ना मैं कैब बुक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्जो लेने के लिए जाना है। तो यहाँ पर कैब अपने आप आती रहेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लेस्टर ने बुलाया किस लिए। लेस्टर ने प्लान बताने के लिए बुलाया कि प्लान क्या है और वो जो अंडर वाटर माफिया है जिसका घर मैंने आपको कल दिखाया था उसको कैसे मारना है। अभी बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो अंडर वाटर माफिया है उसके पास सिक्योरिटी काफी ज्यादा है, काफी सारे व्हीकल्स और बहुत कुछ है उस बंदे के पास भी। अभी यहाँ पर हमारी कैब जो आती होगी, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इससे बड़े तो मैं अपनी गाड़ी से चले जाता। लेकिन वही है ना यार, एक गाड़ी से जाऊंगा दूसरी से वापस आऊंगा, खराब सीन हो जाएगा। फिर यही होगा, एक गाड़ी वहां पर रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी गाड़ियां जो है घर पर रहे। अभी फटाफट से हमारी जो कैब है आ चुकी है और यहाँ पर सीधा हमें अपने वे पॉइंट पर जाना है। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी जो है राइड स्किप कर दी और सीधा भी मैं आ चुका हूँ बैनी मोटर वर्क्स। और ये कौन सी जगह है भाई, मतलब ये बैनी कहाँ पर ले आया भाई ये टैक्सी वाला, ये हमेशा गलत ही उतारते हैं भाई। तो पता नहीं यार ये कैब वाला मुझे कौन सी गली में उतार कर चला गया। मतलब कि जब मैंने उसको बोला था कि मुझे बैनी मोटर वर्क्स जाना है तो सीधा उसके आगे उतारना चाहिए ना भाई। यहाँ पर पीछे कितनी पतली सी गली है उसके अंदर उतार कर चला गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर फिलहाल मेरे को थोड़ा सा ही पैदल आगे चलकर आना पड़ रहा है। लेकिन यार माइकल इतना ज्यादा बड़ा आदमी हो रखा है, थोड़ी तो इज्जत करो। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कपड़े वपड़े गंदे हैं, इसलिए उसने ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। तो एक काम करता हूँ ना यार, सबसे पहले कपड़े खरीदने चल लेता हूँ। और भाई ये इस रोड पे कचरा कितना है भाई, इतने सारे कैन फेंक रखे। तो प्लीज यार देखो, आप भी अगर ऐसा करते हो ना गली में कचरा फेंकने का काम, तो बिल्कुल मत करो। एक बार को अपनी पॉकेट में अपने बैग में डाल दो, घर पर आके डस्टबिन में डाल देना। खैर मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करते, और हाँ करना भी नहीं चाहिए। अभी फटाफट चलते हैं सबसे पहले कपड़े खरीदने किसी ढंग की शॉप पर। और ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टाइप के कपड़े जो है माइकल के लिए खरीदूं। मतलब कि ना माइकल के ऊपर जो है प्रोफेशनल ड्रेस जैसे कोट पैंट हो गई या फिर कोई भी डैनिम की जैकेट होगी, काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं उसे नॉर्मल टी शर्ट पहनाऊं, फ्रैंकी कपड़े जो होते हैं वो इतने ज्यादा मेरे को सूट नहीं करते। तो अभी फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना एक मॉल तो है और यहाँ पर ना काफी बढ़िया कोट पैंट की शॉप है। देखते हैं इनके पास कौन कौन से सूट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वो शॉप है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और बाकी यहाँ पर बेचारे डर के भाग गए भाई। गाड़ी मैंने इस हिसाब से रोकी और ये भाई सब जी यहाँ पर फोटो खींचने लग गए। बेटा देख फोटो खींच ले, गाड़ी को लेके मत भग जाइए कहीं। और यहाँ पर ये जो शॉप है यार काफी ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले देखते हैं यार इनके पास बैग वगैरह, बैग भी बेचते हैं ये लोग, काफी ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मिनट, मेरे पास ना एक ढंग की डील है। मैम देखो मेरे पास $10 मिलियन है, मैं पूरी की पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। ये तो कह रहा मजाक हो गया। यहाँ पर ज्यादा फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना। $10 मिलियन है तो उसे सेव रखना है। यहाँ पर अभी लिबर्टी सिटी जाना पड़ सकता है कभी भी ढंग के कपड़े खरीदने। और यहाँ पर देखो यार सारे सूट्स ना माइकल के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ की तरफ में ना कुछ ढंग के अलग से सूट पड़े हैं, ये जो कि काफी ज्यादा यूनिक है, उधर इन्होंने हमें नहीं दिखाए थे। तो यहाँ पर देखते वाले सूट सेम टू सेम वही मॉडल यहाँ भी रखे हैं। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मेरे को आज के लिए काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। देखो गाइस ये काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर अगर बूट देखे जाए तो शूज है, वैसे तो बूट नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं, ये भी मेरे को अच्छे लग रहे हैं। ये गाइस ये बढ़िया लग रहे हैं। तो ओके गाइस यहाँ पर ना मैंने शूज जो है फाइनल कर लिया। तो ये वाले शूज मैं खरीद रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी शूज है ना सारे खरीद लेते हैं भाई, बाद में चलकर काम तो आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अभी फिलहाल जो है मैंने माइकल के लिए कपड़े एकदम बढ़िया से खरीद लिए हैं। और जैसा कि आप लोग लुक देख पा रहे हो, मतलब कि शूज थोड़े से ना अलग कर रहे हैं, थोड़े बहुत मैच नहीं कर रहे। बाकी यार बहुत बढ़िया सीन है। अभी जल्दी से ना यहाँ से निकलते हैं और इन लोग के
पास ना काफी बढ़िया बढ़िया एकदम सिंपल ब्लैक ब्रीफ केस है, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी हमें खरीद लेने चाहिए। मतलब कि यार जितना भी अपना लैपटॉप वगैरह होगा ना उसी के अंदर रख कर चलेंगे। अभी जल्दी से चलते हैं सबसे पहले लेस्टर के पास, वरना लेस्टर भैया चिल्लाएगा, क्योंकि वो एक तो हमारी मदद करने वाला है और इस टाइम ना मुझे थोड़ा सा गुस्से में आ जाना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पर मुझे अंडर वाटर माफिया को आज खत्म करना है, उसे सबक सिखाना है और उसको ये बताना है कि लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बदमाश हम हैं। मतलब कि यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन से भी ऊपर मेरे को भी अपना नाम रखना है। अभी तो फिलहाल हम तीनों की जो गैंग है उस तीनों को मिलाकर हम लोग टॉप पर आते हैं, लेकिन यार हमें इतनी बातचीत बनानी है कि माइकल के अंदर ही इतनी पावर हो कि भाई सब लोग देख के ही डर जाए इसको। तो कि गाइस सर अभी फिलहाल जहाँ पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया ना वो कोई पुराना सा रेस्टोरेंट है और वो कह रहा है कि जल्दी से पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है। अभी ना वहाँ पर लेस्टर पहुंचा नहीं और मेरे को कह रहा है जल्दी से पहुंच जाओ, और उसको पता नहीं है कि आज मैं लैम्बोर्गिनी टैर्जो चला रहा हूँ, मुझे पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। और यहाँ पर देख लो मैं कितनी जल्दी पहुंच गया और यहाँ पर लेस्टर अभी शायद नहीं आया। अभी जल्दी से चलते हैं अंदर की तरफ में। बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पता नहीं कौन सी जगह, शायद से मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। इसको क्या होगा भाई, ये लोग मेरे को देख के आजकल डर के जाते हैं यार काफी सारे लोग। और भाई साहब क्या दिक्कत होगी, बेमतलब चौड़ा हो रहा है भाई, अभी मारूंगा बेटा चश्मिश, चले जा बहुत पीटेगा भी। तो भाई यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि लेस्टर को इतने बड़े लॉस सैंटोस में, इतने ब्यूटीफुल लॉस सैंटोस में ये कचड़ा जगह ही मिली थी क्या बुलाने के लिए। मतलब कि यहाँ पर भाई अभी तक झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगी है। खैर जगह जो है ना काफी ज्यादा बढ़िया, और ये लोग यहाँ पर हर बंदा खड़े हो गया बस सिगरेट ही पिए जा रहा है। इसको देखो मैम भग जाओ यहाँ से, अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये चलाना ना पड़े बस मुझे, इसलिए तुम लोग पहले ही निकल लो। यहाँ पर अगर मैं चला दूंगा तो मुझे पता है तुम लोग जाने वाले हो, तो इसलिए मैं ऐसे ही नॉर्मल कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ पर अभी, वरना बेमतलब 50-60 लाशें बिछ जाएंगी और मेरा कुछ नहीं जाएगा। और यार यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं बैठूं कहाँ पर जाके, भाई कसम से लेस्टर गधैया होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा खासा इससे बढ़िया मेरे घर पर ही आके मीटिंग कर लेते, ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ना यहाँ पर ऊपर की तरफ में कुछ सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ पर चल कर देखते हैं। तो शायद से ये जो जगह है यहाँ पर हमें उसने मीटिंग करने के लिए बुलाया। काफ़ी ज़्यादा अब शांत हो गई है, बंदों को मैंने भगा दिया ताकि कोई भी हमारी बातें ना सुने। तो यार इतनी ज़्यादा देर होगी और अभी तक ना यहाँ पर लेस्टर आया नहीं है। एक काम करता हूँ मैं उसको कॉल करके बुला लेता हूँ, भाई पता नहीं कहाँ पर रह गया। अभी फटाफट से जो मैंने लेस्टर को कॉल लगा दी। और अबे तेरी ऐसी की तैसी मार कैसे रहा है भाई, 1 मिनट रुक जा बे, तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर मैंने एक गोली चला के बंदे क्या भगा दिए। तो यहाँ बदमाश बनेगा बे, है बेमतलब का बदमाश बनेगा भाई। यहाँ पर जरा सी जान है नहीं, बदमाश बनना, चश्मा वश्मा सब गिर गया बेचारे का। यहाँ पर अभी उठने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब मैं इसके ऐसी जगह पर बैठ बजाने वाला हूँ ना, मतलब कि आपको पता है जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बैठना पड़ता है, तो मैं इसकी बैठने वाली हालत छोड़ूंगा ही नहीं। यहाँ पर इसका पूरा पूरा पिछवाड़ा तोड़ देंगे भाई, ताकि ये किसी भी रेस्टोरेंट में ना जाने वाले आने वाले 15-20 महीने तक। पीठ नहीं तोड़नी माइकल, माइकल ज्यादा जोश में बता, इसके बाद कहीं पता चले सर पे ही मार दूं मैं एक आध। अभी वो बंदा जिंदा है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई और जितने भी बंदे थे ना देख रहे हो कितने चालू है। अभी भगाया था वापस अंदर आ गए जल्दी से, चलो कोई नहीं भाई साहब। यार इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ और यार अभी तक जो है लेस्टर नहीं आया। यहाँ पर मैं उसको 3-4 कॉल भी कर चुका हूँ लेकिन वो नहीं आया भाई, पता नहीं कहाँ पर रह गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी मैं 3-4 मिनट उसका और वेट करने वाला हूँ, उसके अलावा मैं उसका और वेट नहीं करूंगा। ओके गाइस ये देखो, बस मैं जैसी जाने की सोची ना वैसी आ गया जल्दी से। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मेरी यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई और लेस्टर ने ना मुझे सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमें उस अंडर वाटर माफिया तक पहुंचना है और कैसे उसको मारना है। तो ये जो प्लान है ना लेस्टर का, काफी ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा रिस्की जरूर है। तो यहाँ पर आप लोग ना देख पा रहे हो कि लेस्टर अपना लैपटॉप और अपना जितना भी पेपर वर्क है सब कुछ यहाँ पर लेकर आया और उसने मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अभी सीन क्या है। वो जो अंडर वाटर माफिया है ना उसके पास काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और वो अपने मैंशन में ना किसी भी नॉर्मल बंदे को अंदर एंटर होने नहीं देते हैं, ऐसा लेस्टर कह रहा है। तो गाइस यार देखो अभी ना लेस्टर ने हमें 2 रास्ते बताए हैं उस अंडर वाटर माफिया के घर के अंदर एंटर होने के लिए, क्योंकि उसको मारने के लिए उसके घर में एंटर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रास्ता ये है कि आपको पता होगा उसका जो घर है अंडर वाटर है यानी कि पानी के अंदर है। तो यहाँ पर ना उसके घर पर हर हफ्ते मेंटेनेंस टीम आती है जो कि अंदर जाकर पानी के उसका घर रिपेयर करती है। और जो पानी के अंदर घर होते हैं ना वो खराब होते रहते हैं, इसलिए मेंटेनेंस की काफी ज्यादा जरूरत हो सकती है। तो पहला रास्ता यह है कि हम लोग वहां पर मेंटेनेंस टीम बनकर जा सकते हैं उसके घर के अंदर। और दूसरा रास्ता यह है कि हम ना उसके घर पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट करेंगे, पता नहीं कैसे होगा लेस्टर बताएगा, लेकिन उससे क्या होगा ना उसके घर की जो है पूरी की पूरी लाइट चली जाएगी और वहां पर फिर हम एज एन इलेक्ट्रीशियन जा सकते हैं। तो भाई अभी जो दोनों रास्ते हैं ना काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जो पहला रास्ता है ना मुझे मतलब कि मेंटेनेंस टीम वाला वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी मैं फर्स्ट रास्ते की तरफ जाऊंगा। तो अभी जो मैं लेस्टर को पूरा का पूरा बता देता हूं और फिर देखते हैं आगे हमें लेस्टर क्या करने के लिए बोलता है।
तो ओके गाइस यार, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर अपनी लेस्टर से दोबारा बात कर लिया, उसको मैंने बता दिया कि मैं इस प्लान में फर्स्ट वे यूज करने वाला हूँ, यानी कि मैं पानी के रास्ते से उसके घर के अंदर एंटर होऊंगा। और यहाँ पर लेस्टर कह रहा है कि अगर इस रास्ते से जाना है तो तुम्हें सबसे पहले चाहिए होगा स्कूबा डाइविंग सूट, और उन लोग की ना कार चाहिए होगी जिससे वो लोग जाते हैं उसके घर पर मेंटेनेंस करने। अब पता नहीं कार होती है, वैन होती है, खैर छोड़ो जो भी है। और यहाँ पर ना तुम लोग वापस कैसे आए, जब मैं तुम्हें यहाँ पर मार के गया था कि यहाँ पर हम लोग अपना प्लान डिस्कस करेंगे, तो तुमने दोबारा आने की जरूरत क्या थी। और यहाँ पर इसको देखो भाई, अभी जब मैं आया था ना तब भी ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी, और ये समझदार आदमी है बेचारा, देख के भाग गया। और मैं यहाँ पर अभी आपको मैंने भगाया था, आप फिर आ गए यहाँ पर। ओके, ओ भाई साहब, इसका बॉयफ्रेंड ज्यादा चौड़ा हो रहा है, ले इसको मैं मारूंगा, क्या कर लेगा। ओके, वैसे डर के भाग गया, काफी ज्यादा डरपोक था। खैर छोड़ो, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जो सस्ती सी जगह थी, यहाँ पर मैं सबको भगा देता हूँ जितनी बार भी आता हूँ। तो ओके गाइस सर, अभी ना फिलहाल मैं किसी शॉप पर नहीं गया, सबसे पहले आ गया मैं अपने घर पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना जो स्कूबा डाइविंग का सूट है ना, वो शायद से मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे दोबारा बाय करूँ। घर पर चलकर ना जल्दी से उसे पहनते हैं और फिर चलेंगे हम ढूंढने वैन को। वैसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, लेस्टर ने मुझे पहले बता दिया वो कहाँ पर खड़ी हुई है, तो मुझे सीधा जाना है और लेकर आना है। तो अभी जल्दी से चलेंगे। और यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्जो जो मैं घर पर लेकर आ गया। और यहाँ पर ना लास्ट टाइम ये देखो, मैंने अपनी गाड़ी जो है ना घर के अंदर पार्क कर दी थी। तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो ना, अभी ये जो मेरी ब्लू वाली कार है ना, इसको मैंने अभी अपने गैराज के अंदर सेफ खड़ा कर दिया था, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरे घर पर ना बेमतलब बहुत सारे अटैक हो जा रहे हैं। मतलब कि जब मेरी बेलास गैंग से फाइट हुई थी तब भी वो लोगों ने डायरेक्टली मेरे घर पर आकर अटैक कर दिया था। उसके बाद जब मैं उस बंदे को कार डिलीवर नहीं कर पाया था गोल्ड वाली, उसने भी हमारी फैमिली को जो अंदर ही किडनैप कर लिया। और उसके बाद कल लास्ट टाइम जब हमारे घर पर पार्टी चल रही थी, तो नए वाले माफिया ने, अंडर वाटर माफिया ने भी हमारे घर पर अटैक कर दिया, वो भी हेलीकॉप्टर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना अब ये जो घर है ना मेरे लिए सेफ बिल्कुल नहीं बचा है। तो या तो मैं सारा का सारा सीन ही खत्म कर दूंगा, या फिर हमें ना घर बदलना पड़ सकता है। वैसे यार घर बदलना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आए दिन हमारी ना किसी से लड़ाई होती रहती है। तो एक भाई अभी सीधी सी बात है, अगर हमें गैंगस्टर बनना है ना, तो यार लड़ाई तो देखो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर अभी जिम्मी अंदर बैठ के गेम खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर छोड़ो जो भी है, अभी फटाफट चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, यहाँ पर कपड़े बदलेंगे। सबसे पहले स्कूबा डाइविंग की मेरे पास ड्रेस है कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ना होनी तो चाहिए, वैसे काफी बढ़िया बढ़िया कपड़े मेरे पास है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, स्कूबा डाइविंग की तो नहीं है ये फिलहाल, चोरी करने टाइम के। ओके, तो गाइस आप लोग ये देख पा रहे हो स्कूबा लैंड, यहाँ पर मेरे पास फिलहाल ड्रेस पड़ी है। और मुझे ना अभी एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होगा, क्योंकि यार अंडर वाटर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना तो काम बिल्कुल चलने नहीं वाला। तो गाइस यार देखो, अभी ये वाला जो सूट है ना वो तो मैंने पहन लिया है, लेकिन अंडर वाटर स्विम करने के लिए ना मुझे चाहिए होगा ऑक्सीजन सिलेंडर। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना हमें किसी भी बोट पर से नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन ना यहाँ पर हमें किसी भी बोट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम उनकी वैन चुराएंगे या फिर जो उनकी वैन लेंगे ना, उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल जाएंगे, तो हमें और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं चाहिए। और यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां होने के बाद भी मैं दूसरे बंदों की गाड़ियां चुरा रहा हूँ। अभी फिलहाल गाइस पता सबसे अच्छी न्यूज आपको मैं दिखाऊं, ये देखो भाई, आप लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। और ये देखो गाइस, आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पास एलिडास वालों की तरफ से मेल आ चुका है कि हमने जो अपना गोल्डन जेट बाय करा था, गोल्डन प्राइवेट जेट, वो जो है हमारे हैंगर में जो है आ चुका है। और हमारा जो हैंगर है ना वो मैंने काफी टाइम पहले परचेस करा था, वो जो एयरपोर्ट पर आप लोग बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं देखते हो, तो उसी में से ना एक मैंने परचेस कर रखा था और मुझे याद ही नहीं था। खैर छोड़ो, बहुत बढ़िया बात है। अभी फटाफट से ना यहाँ से किसी की गाड़ी चुराता हूँ और सीधा निकल लेता हूँ। अभी जो मेरी रोल्स रॉयस है और जो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है वो पता नहीं कहाँ पर खड़ी हुई है, मुझे याद करना पड़ेगा। और बाकी जो ट्रॉन बाइक है वो तो फिलहाल मेरे एक पीछे वाले गैराज में खड़ी हुई है। अभी सबसे पहले जल्दी से चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो वाली वैन है, और वो उसकी जो करेक्ट लोकेशन है ना वो मुझे लेस्टर ने बता रखी है, तो मुझे ज़्यादा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अभी जल्दी से चलते हैं उसी जगह पर और चलकर देखते हैं कैसी जगह है। तो कहीं सर जिस जगह पर अभी मैं जाने वाला हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक जगह है। मतलब कि इस जगह पर ना शायद से मैं पहली बार आ रहा हूँ। अब ये वाले रोड की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं जिस गली के अंदर जाऊँगा ना, आप लोगों ने भी शायद से पहले कभी नहीं देखी होगी। चलकर देखते हैं। फिलहाल इस एरिया में ना मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, क्योंकि ना ये सारा का सारा फैक्ट्री एरिया है। मतलब कि यहाँ पर सारी की सारी पूरी हर जगह फैक्ट्री भरी हुई है। तो यहाँ पर ना फिलहाल मेरे को अभी इस गली के अंदर जाना है, तो इस जगह की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर मैं ना पहली बार आ रहा हूँ और सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो स्कूबा डाइविंग वालों की जो है वैन खड़ी हुई है। और यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी जो गाड़ी है ना इसको मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। मेरी पर्सनल कार थोड़ी खोरी है, खोने दो। बाकी ना यहाँ पर आगे की तरफ में चलते हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो शायद से ना ये मेरे को अपनी यहाँ पर ये वाली वैन ले जाने के लिए रोकेंगे थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी ऑलरेडी यहाँ पर ड्रेस पहन रखी है। तो इन लोगों ने मेरे को बिल्कुल नहीं रोका। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से इनकी जो गाड़ी है लेकर निकल लेते हैं। तो देखो गाइस, इसी गाड़ी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर अगर हम ये वाली वैन लेकर जाएंगे उस बंदे के घर में, तो वहाँ पर हमें जो है नॉर्मली इजीली एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उनको ये लगेगा कि मैं यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आया हूँ, और वहाँ पर उन लोग के साथ हो जाएगा बहुत ही तगड़ा स्कैम।
अगर मैं एक बार अंदर एंटर कर गया ना भाई, इनका मैं मुंह तोड़ दूंगा बहुत ही बुरे वाला। अभी जल्दी से चलते हैं। तो मैं पता चुपचाप एंट्री क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो जो वहाँ का मेन गैंगस्टर है ना वहाँ से भाग ना जाए। क्योंकि कभी कभार पता है क्या सीन होता है कि हम लोग ना यहाँ पर अटैक करके एंट्री करते हैं और दूसरी जगह ना वो जो गैंगस्टर होता है पीछे से भाग जाता है और हम लोग सारे के सारे बंदों को मार देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेन बंदा होता है वो बच जाता है। तो सेम टू सेम यही चीज़ ना बेलास गैंग की बारी में हुई थी। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि इस टाइप की कोई भी हरकत हो। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी वैन को लेकर पहुंचने वाला हूँ अंडर वाटर माफिया के घर पर। और यहाँ पर ना यार सच्ची में ये जो वैन है ना यार काफी ज्यादा स्लो चली। और यार सीधी सी बात है, वैन है तो स्लो ही चलेगी, कोई सुपर कार थोड़ी जो फास्ट चलेगी। और यहाँ पर ना भाई सच्ची में अगर अभी एक्सीडेंट होता ना तो मैं सीधा अगर पानी में जाकर गिर गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमें एंट्री करनी है पानी के अंदर, लेकिन इस तरीके से नहीं करनी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इनके घर पर तो आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अंदर जा सकता हूँ ना। सिक्योरिटी गार्ड तो खड़े हैं, लेकिन ये लोग ना शायद से मेरे को रोकने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने वैन देख ली। अगर रोकना होता ना तो अभी तक गोली चलाते। और सर 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 मैं डर गया था भाई, क्योंकि ना यहाँ पर ये जो वैन है ना मैंने उसके एकदम कंधे के बगल से निकाली और वो बेचारा डर गया। और उससे ज़्यादा मैं डर गया कि कहीं ये लोग मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। और यहाँ पर मैं अपनी वैन लेकर आ चुका हूँ फिलहाल इनके एरिया में। और लीमो इतनी सारी है यहाँ पर, इनके पास काफ़ी सारी रॉयल कार है। हर कार के जो कलर है ना यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ से शायद से मुझे पानी के अंदर एंटर करना, नहीं यहाँ से नहीं एंटर करना, एंट्री शायद ना इनकी याच के अंदर से ही होने वाली है, पता नहीं कहाँ से होगी। लेकिन सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना मैं यहाँ पर एकदम आराम से पार्क कर देता हूँ। और मेरे को ना सबसे पहले इनके घर के अंदर जाना है। तो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैं वैन से तो उतर गया हूँ। एक काम करते हैं ना, जल्दी से वैन की डिक्की खोलते हैं और उसके अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के पहन लेते हैं, ताकि इन लोग को 100% पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ही आए हैं। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फटाफट से मैंने अपने वैन की डिक्की खोलकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो तो पहन लिया है। लेकिन इस बंदे के पास ना भाई सुपर कार्स की कमी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखो भाई, एक के बाद एक इतनी तगड़ी तगड़ी कार्स इसके पास खड़ी हुई है ना। अभी यहाँ पर ना शायद से नीचे की तरफ में ना इसके पास एक गैराज और है, वो भी चलकर देखेंगे। बाकी ना यहाँ पर इसके पास बोट भी काफी बढ़िया बढ़िया काफी महंगी महंगी खड़ी हुई है। और यहाँ पर एक छोटी सी याच भी है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पर यार सुपर कार्स भी है, याच भी है, बोट भी है, यानी कि इस बंदे के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर आप राइट में काफी बढ़िया लिमोजिन देख पा रहे हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना 2 फ्लोर है इस लिफ्ट में। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इनके फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि ना मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ लिफ्ट से। अभी चलते धीरे धीरे आगे की तरफ में। यहाँ पर ना इनका जो मेन मैनेजर है, जो मेन माफिया है, वो मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। ओके तो गाइस यहाँ पर आप लोग उसका बेंच देख पा रहे हो, तो शायद से ना वो भी घर पर नहीं है। लेकिन यार इन लोग के पास पैसा देखो यार कितना ज्यादा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाई। ये देखो इतना सारा पैसा इन लोगों ने फेंक रखा। भाई ये जो माफिया होते भाई इतना सारा पैसा लाते कहां से? हम भी इतने बड़े गैंगस्टर है, लेकिन हमें जितना पैसा मिलता है ना उससे ज्यादा हमारा खो जाता है। खैर छोड़ो जो भी है। अब यहाँ पर बहुत तगड़ा सीन है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाऊँ तो यहाँ पर इन्होंने काफी सारे बंदे बैठा रखे कंप्यूटर पे काम करने के लिए। और ये शायद से यहाँ का बंदा है, मतलब कि ये शायद से अपॉइंटमेंट इससे लेनी पड़ती है क्या उससे मिलने के लिए। तो अभी ये जो एरिया है ना वो तो मैंने सारा का सारा एक्सप्लोर कर लिया। अभी फटाफट चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर पर, मतलब कि -2nd फ्लोर पर। और यहाँ पर भाई देखो मुझे ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दिख ही रहा है सामने की तरफ। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इस बंदे के पास ना सारी की सारी वो सुपर कार है जो कि लॉस सैंटोस में अवेलेबल है। अब ये जो लैम्बोर्गिनी वगैरह है ना ये सब हमें दूसरी कंट्री से मंगानी पड़ती है, तो इसी वजह से ना इस बंदे के पास नहीं है। बाकी यार यहाँ पर सारी की सारी व्हीकल्स जो इसके पास पड़ी हुई है। और ये देखो भाई हमारी डिंका जस्टर भी इस बंदे के पास है। भाई सच्ची में बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा है। 15-20 सुपर कार्स तो ये यूं ही रखी हुई है। और बाकी इसकी ये वाली जो सुपर कार है ना ये शायद से स्पेशल एडिशन है। अगर हो सकेगा ना तो मैं इसको यहाँ से चुरा के भी निकल जाऊंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी मेन माफिया को मारना है, वो अभी तक मेरे को मिला ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ। और गाइस आप लोग एक चीज देखो भाई, यहाँ पर ये वही वाला गोल्डन प्राइवेट जेट है। पता नहीं ये ओरिजिनल गोल्ड है लोकल है, लेकिन ये पता देख के ही लग रहा है कि ये रैप्ड है। ये देखो भाई पूरा का पूरा नकली गोल्ड है। तो यहाँ पर इसका भी वही $10 मिलियन वाला है। लेकिन यहाँ पर ना देखो भाई ये $10 मिलियन भी कम नहीं होते। बाकी यहाँ पर एक और प्राइवेट जेट है, सामने की तरफ में एक और प्राइवेट जेट है, उसके बाद एक और प्राइवेट जेट है, उसके बाद एक फाइटर जेट है, उसके पीछे एक और प्राइवेट जेट है, और यहाँ पर एक और फाइटर जेट है। यहाँ पर एक काफी बढ़िया सी व्हीकल खड़ी हुई है। और यहाँ पर ये रही इसकी विंटेज कार कलेक्शन। तो भाई देखो यहाँ पर ये वाली जो विंटेज कार है ना मेरे हिसाब से ये लॉस सैंटोस की सबसे महंगी विंटेज कार है। लेकिन इससे भी महंगी एक विंटेज कार है, शायद से उसका प्राइस इससे ज्यादा होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता। बाकी ना यहाँ पर यार इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां, एक और विंटेज कार। और बाकी ये देखो भाई सामने इतने सारे बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर लैंडमाइन और भाई TNT वगैरह बॉम्ब भरे पड़े हैं। और बाकी इतना सारा एमो और ये स्टिकी बॉम्ब्स के बॉक्सेस और जितना भी सब कुछ है वेपन ही वेपन है। भाई ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी आर्मी है इसके पास भी। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ भाई, ये देखो भाई इतने सारे TNT है इसके पास, इतने सारे बॉम्ब क्या करे घूम रहा है। और ये देखो गाइस वही सेम चीज
मतलब कि वो जो बंदा ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था ना, टॉय में ड्रग्स डाल के बेचने वाला, वो काम ये भी कर रहा है। बाकी ना यहाँ पर आगे काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, इस गोल्ड को मैं चुरा लूं क्या यार, लेकिन नहीं यार, यहाँ पर अगर इन लोगों ने देख लिया ना गड़बड़ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि कौन देखेगा, तो मैं आपको बंदा दिखाता हूँ कौन देखेगा, ये देख लेगा, ये देखो अंदर खड़ा हुआ है। वरना यहाँ पर ना ये जो बॉक्स है ना, पैसे देखो भाई, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई, इतना सारा पैसा इनके पास आता कहाँ से, नकली पैसा है क्या भाई? ये देखो इतना सारा पैसा यहाँ भी पड़ा हुआ है, और ये रही गोल्ड मिनी गन भाई साहब। यहाँ पर भाई सेम टू सेम जो वेपन्स उस वाले माफिया के पास थे ना, मतलब जो बिग माफिया था, सेम टू सेम वही वेपन्स इस बंदे के पास में भी है। खैर छोड़ो, अभी मैं अपना जो काम करने आऊँ ना उस काम पे फोकस करता हूँ। तो चलो गाइज, यहाँ पर अभी फटाफट से अंदर जंप लगाया तो मैं पानी के अंदर। ओके तो गाइज यहाँ पर, अरे भैया मेरा मुंह भिड़ गया आते ही यहाँ पर दीवार में। तो अभी सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो कहाँ से स्टार्ट करें, और मैं मेंटेनेंस क्यों कर रहा हूँ भाई? यहाँ पर मैं मेंटेनेंस करने के बहाने आया हूँ, लेकिन मैं मेन जो काम करना है वो तो कुछ हो रही है। तो गाइस यार देखो, अभी ना सबसे पहले मुझे उस बंदे को ढूंढना है, यानी कि उस माफिया को ढूंढना है जिसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ रखा हूँ। तो गाइस यार सामने की तरफ में ना आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो भाई स्मगलर्स बोट खड़ी हुई है। स्मगलर्स बोट से मेरा मतलब जिसके अंदर जितने भी स्मगलर्स होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं ना, वो इसी बोट में बैठकर समुद्र में निकल जाते हैं, उसके बीच में जाकर ट्रैवल करते हैं ताकि पुलिस वगैरह ना उन्हें पकड़ ना पाए। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि ये यहाँ पर आकर डूब रखे, ऐसा सीन नहीं है, इन्होंने यहाँ पर अंडर वाटर छुपा रखा है ताकि पुलिस वाले इसको ढूंढ ना पाए। और यहाँ पर ये सामने की तरफ में शार्क है भाई, ये सो रही है, मरी हुई है, ये मरी हुई मेरे को लग रही है। और गाइस यार ये देखो यार, मुझे तो ना शार्क पर काफी ज्यादा दया आ रही है, मतलब कि ये बेचारे अंदर पड़े पड़े मर गए और इन लोग को कोई भी होश नहीं है, और अगर ये बाय चांस जिंदा हो गई ना तो ये मेरा मुंह तोड़ देगी सबसे पहले। तो गाइस यार अभी ना मेरे को बिल्कुल एकदम आराम आराम से बढ़ना है आगे की तरफ में। और बाकी ना आप लोग यहाँ पर यार देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया जगह है, इतना ज्यादा साफ पानी है ना यहाँ का, पूछो मत। मतलब कि ये जो बंदा ना मेंटेनेंस पे काफी ज्यादा ध्यान देता है यहाँ की, और अगर अभी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को देख लिया ना तो काफी ज्यादा बढ़िया दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं पूरा पूरा ना अंडर वाटर ही स्विम करने वाला हूँ। और याच में ना आगे की तरफ में ना मेरे को एक सीढ़ी नजर आ रही है, तो शायद मैं यहाँ से एंटर हो सकता हूँ। और अगर वो माफिया बॉस मुझे इधर मिल गया, वैसे ना वो इसके अंदर ही होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। और यहाँ पर मैं अंदर एंटर हो जाऊँ क्या? यहाँ से मैं मेंटेनेंस के लिए आया हूँ, तो मेरा ना यहाँ पर से एंटर होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, सामने की तरफ में ना एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, अगर मैं इसके एक शॉट बजा दूँ तो बहुत ही बढ़िया सीन रहेगा। आराम से चलता हूँ याच की तरफ में, और ये कैसी जगह बनाई है भाई, एकदम धीरे धीरे चलना पड़ेगा इसके ऊपर वरना मैं ना नीचे गिर जाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, और ये लोग ना कुछ भी नहीं कह रहे क्योंकि इन लोग को लग रहा है कि मैं अपना मेंटेनेंस कर रहा हूँ। बाकी यार यहाँ पर देखो इतने सारे लोग आ रखे, पूछो मत, और यहाँ पर पार्टी चले। ओ भाई साहब समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर अगर पार्टी चल रही है तो ना भाई वो जो बंदा यहीं कहीं पर बैठा होगा, तो इस पूरी की पूरी याच को मैं ब्लास्ट ही कर दूंगा ताकि सारा का सारा सीन ही खत्म हो जाए। अभी फटाफट चलते हैं और आगे की तरफ में। खैर जो भी है बहुत खतरनाक जगह इसने बना रखी है, तो यहाँ पर ना मैं अपने जो बॉम्ब है उनको प्लांट करना स्टार्ट करता हूँ। जिस काम के लिए मैं आया था, जो हमारा प्लान था, वो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला बॉम्ब जो है मैं इधर प्लांट करूंगा, और किसी ने देखा तो नहीं ना, मेरे को ना एकदम आराम आराम से बॉम्ब प्लांट करना है ताकि ना किसी को भी पता ना चले। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने 2 बॉम्ब लगा दिए हैं, अभी बाकी बॉम्ब को मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ, और अंदर की तरफ में भी एक बॉम्ब लगा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर ना काफी बढ़िया सा गेट है, इस गेट के ऊपर लगा दो, कोई देख तो नहीं रहा ना, वैसे आगे बंदे तो हैं, बस ये लोग मेरे को ना देखे ना। तो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल पे लगा दिया है, बेचारा जो गेम खेलने आएगा ना उसका बुरा हाल हो जाएगा। चलो भाई बहुत तगड़ा सीन है। अभी ना मेरे को बम इस टाइप से लगाना है कि कोई भी बंदा ना मेरे को देख ना पाए, अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर ना एक बम मैं इधर भी लगाता हूँ, इस हेलीकॉप्टर में, कोई देख तो नहीं रहा ना? नहीं। चलो भाई, तो गाइस यार देखो अभी मैंने नीचे वाले फ्लोर पे बॉम्ब लगा दिए, ऊपर वाले पे लगा दिए, लेकिन ये वाला फ्लोर तो पूरा का पूरा बाकी बचा है। यहाँ पर मैं सारे के सारे जितने भी बॉम्ब अभी मेरे पास बचे हैं ना, मैं सारे के सारे यहीं पर प्लांट कर दूंगा। बाकी यार आगे की तरफ में कोई है तो नहीं ना? यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, तो चल बेटा हेलीकॉप्टर आज तेरी शामत भी आने वाली है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का तो मेरे को बस इंतजार है, कितनी बुरी तरह फूटेगा भाई, मेरे को तो ये देखना है बस। बाकी ना यहाँ पर अभी सारे के सारे बॉम्ब जो है मैं यहीं पर लगाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अब बारी है सारे के सारे बॉम्ब को प्लांट करने की। मेरे पास टोटल 10 बॉम्ब जो है लेफ्ट है। अभी फटाफट से ना इस वाली वॉल पर मैं सारे के सारे लगाता हुआ चलूंगा। यहाँ पर हर विंडो पर एक एक लगा देते हैं। यहाँ पर एक नीचे मैंने गिरा दिया गलती से। ओके तो गाइस यहाँ पर किसी को पता चल गया, किसी ने बॉम्ब देख लिया मेरे हिसाब से। कोई लड़की ना बहुत चिल्ला रही है, तो शायद से ना उसने बॉम्ब देख लिया, लेकिन मैं अपने हाथ में से बॉम्ब हटा देता हूँ ताकि इन लोग को शक ना हो, सब कुछ नॉर्मल है। वो लड़की शायद से कुछ और चीज देखकर चिल्लाई है, लेकिन हाँ भाई ये बात है, चिल्लाने की आवाज जरूर आई थी बहुत तेज। मुझे लग रहा था कि ना उसने बॉम्ब जो है देख लिया है और वो ना सबको बता रही है। तो यहाँ पर अभी फटाफट से अपना जो काम है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं बॉम्ब प्लांट करने का। सारे के सारे बॉम्ब जो मैं दोबारा प्लांट करने वाला हूँ जल्दी से। और यहाँ पर अब होने वाला बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट गाइस। तो गाइस यार देखो अभी पीछे की तरफ में जो ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने ड्रॉप करा था ना, उसे मैं फटाफट से यहाँ पर जो है पहन कर
आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं ना दोबारा ये चेक करने के लिए आया हूँ कि किसी को मेरे ऊपर शक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर जिसको भी मेरे ऊपर शक हो रहा होगा ना उसको उठा के मैं यहीं पर नीचे पानी में फेंक दूंगा। और गाइस यही टाइम है इस याच को पूरा का पूरा ब्लास्ट करेगा। तो चलो हम चलते हैं नीचे और बाकी ये गई याच भाई, पूरी की पूरी याच में इतना तगड़ा ब्लास्ट होगा ना भाई, पूरी की पूरी याच अभी जलने वाली है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से नीचे निकल लेते हैं। बाकी जो ब्लास्ट है ना काफी ज्यादा खतरनाक हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इसमें मारे गए होंगे। और ये देखो पानी के अंदर आने का ना यही फायदा है, मेरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो गाइस यार अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो याच है ना इसको ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है क्योंकि ये ना फुली आर्मर्ड है। और यहाँ पर ना मुझे अंदर जाकर एक बार ना चेक करना है कि वो जो मेन माफिया जो यहाँ का बॉस है वो मरा या फिर नहीं मरा। मेरे को तो लग रहा है कि यार वो ना यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर भाई सब गोलियां मारना शुरू कर दिया बंदों। और दिक्कत की बात पता है क्या है कि ना मुझे बार बार सांस लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है ना भाई उन्होंने चारों तरफ से शायद से मेरे को घेर लिया है। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे मारे, इससे पहले मैं ही इन लोग का सफाया कर दूंगा। अभी ना जल्दी से चलना पड़ेगा। बाकी यार ये ना काफी खतरनाक जगह है। तो अभी मैं यहाँ से बाहर तो दोबारा से निकल चुका हूँ। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं आगे की तरफ में। एक काम करता हूँ पहले AKM हटाओ भाई, AKM उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं चलेगी। यहाँ पर फिलहाल मैंने M416 जो है बाहर निकाल लिया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से चलते हैं ऊपर की तरफ में। यहाँ पर जितने भी बंदे डांस कर रहे थे सबको मैंने मार दिया। और मेरे गोलियां कौन मार रहा है? अच्छा नीचे से भाई साहब। यहाँ पर इन सबको पता तो चल चुका है कि मैंने सारा का सारा कांड करा है। तो अब आ जाओ भाई, एक एक हाथ हो ही जाए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई कितने सारे बंदे भाई, मुझे ना यहाँ पर छुप छुप के फाइट लेनी पड़ेगी भाई, बहुत खतरनाक सीन है। यहाँ पर यार बहुत सारे लोग आ चुके हैं भाई, इनको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मारूंगा ना तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पर यार एक नहीं दो नहीं काफी सारे लोग हैं। रुक जाओ, अब इनको ना खतरनाक तरीके से मारना पड़ेगा। थोड़ा सीधा हेडशॉट बजाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक गोली में निकल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गोली मारूंगा, मेरे पे ज्यादा टाइम है नहीं, तू भी निकल। तो एक काम करता हूँ ना, पहले चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ से सही व्यू मिलेगा। लेकिन ऊपर तो और भी लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग। दूसरे रास्ते से यहाँ पर एंटर हो गए। और कौन है भाई जल्दी बताओ। यहाँ पर ना एक बंदा हो रहा है, तेरी ये रहा भाई साहब, ये मरने के बाद भी गोली चला रहा। आजा बेटा, तेरी लड़ी निकाल दूंगा पूरी की पूरी, ऐसी की तैसी। तेरी कान में लीड लगा रखे नकली बॉडीगार्ड। यहाँ पर भी मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो गाइस यहाँ पर ना भी काफी सारे बंदे, तो मुझे ना सबसे पहले इन बंदों को मारना पड़ेगा। निकल यहाँ से, सीधा स्नाइपर का यही फायदा होता है, सीधा इतनी दूर दूर में एक ही एक गोली में सबको मार दूंगा। और नीचे की तरफ में भी ना बहुत सारे बंदे बचे हैं। यहाँ पर इन लोग को मारने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ। मेरे पास जो ये ग्रेनेड है ना, इसको यहाँ से अगर मैं नीचे फेंक दूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए अभी बस ये नेट जो है ना नीचे चला है, नीचे चला तो गया है। यहाँ पर गाड़ी में आग लगी, ये लो भाई गए। यहाँ पर मुझे पता था इनका बुरा हाल होने वाला है। और कब से निशान लगा, गोली कब चलाएगा, निशाना लगा के इतनी देर से बैठा हुआ है और गोली चला नहीं रहा। निकल यहाँ से, और तू भी बचा हुआ, तू भी निकल भाई साहब। सबको मैंने अभी फिलहाल मार दिया है। अभी ना मुझे जल्दी से ना यहाँ से नीचे की तरफ में चलना पड़ेगा। जल्दी से यहाँ से ना एक काम करता हूँ, नीचे की तरफ छलांग लगाता हूँ। और यहाँ पर ओ भाई मैं बहुत ही बुरी तरह आकर गिर चुका हूँ। गोली मत चलाइयो भाई, गोली चलाई तो पिटेगा। इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ पर निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी नकली सिक्योरिटी गार्ड। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी जितने भी बंदे ऊपर की तरफ में थे ना मैंने सबको मार दिया। अभी फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ में फर्स्ट फ्लोर पर। और यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, पूरे में आग ली हुई है, सारा का सारा पैसा भी जल रहा है। लेकिन अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड फ्लोर पर अभी मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर गोलियां कौन चला रहा है भाई, इतने सारे लोग भाई, ये लोग यहाँ पर ऑलरेडी मेरे लिए बैठे हुए। रुक जाओ, यहाँ पर ना भी इनके लिए एक काम है मेरे पास, बहुत तगड़ा काम है। रुक जाओ भाई, इनका मुंह पूरा तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। तो भाई मेरे पास जो बंदूक है ना, मैं भी सीधा इनके ऊपर चला दूंगा। और ये देखो भाई, तो भाई यार जो चीज मैं नहीं चाहता था ना, सेम टू सेम वही चीज हुई। मैं सोच रहा था ना यहाँ से सारी की सारी कार्स लेकर जाऊंगा, और भाई गाड़ियों में आग लग गई है। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जितनी भी सुपर कार को मैंने चोरी करने का प्लान बनाया था ना, वो सारी की सारी यहाँ पर जल चुकी है। और गोलियां कौन मार रहा है भाई, अभी मुझे लग रहा था सारे के सारे बंदे जो है मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़े बहुत बंदे बचे हैं। 1 2 3 4 ओके। तो यहाँ पर 3 4 बंदे इधर है, 2 3 इधर है। वो भाई साहब ये 3 4 नहीं है, बहुत सारे, पूरी की पूरी फोर्स लग रहा है अब आई है। यानी कि नीचे वाले फ्लोर पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसको मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया भाई। ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं। अगर ये चीज मैंने देखी होती तो मैं यहाँ पर अटैक ही नहीं करता। और यहाँ पर गोल्डन प्लेन भी पूरा का पूरा फूट चुका है। अगर मैं वहां पर उनकी गाड़ियां फोड़ दूंगा तो बहुत सही से नहीं रहेगा। ये लो भाई, सारी की सारी विंटेज कार पे मैंने आग लगा दी। और ये देख लो आप भाई, सारी की सारी विंटेज कार अभी जल चुकी है। और इधर वाला भी प्लेन जो है मैंने फोड़ दिया भाई। बहुत खतरनाक फाइट चली। और मेरे पास ना इस टाइम रॉकेट लॉन्चर में एमओ भी जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो अभी जो इनको मारना है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरे पास आरपीजी में थोड़ा बहुत एमओ है, तो यहाँ पर आरपीजी चलाते हैं भाई। सारा का सारा पैसा जो वहां पर पड़ा था सब जल जाएगा। लेकिन अभी अपनी जान ज्यादा प्यारी है मेरे को। तो भाई यार अभी ना ये लोग मेरी काफी ज्यादा हेल्थ ले चुके हैं, इसलिए मैं इनको ना मारती अंदर हो जाऊंगा, ताकि ये लोग ना मेरी बिल्कुल भी हेल्थ ना ले पाए। ले बेटा, यहाँ पर बिल्कुल निशाना लगाने का टाइम भी नहीं है, इतने सारे लोग हैं। वो देखो भाई, सबको मारूंगा, अभी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले भाई,
और ही ऐसी की तैसी भाई। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने ऑलमोस्ट बंदों को तो मार ही दिया, लेकिन सामने की तरफ में कुछ बचे। इनको आरपीजी से मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर स्नाइपर यूज करूंगा। स्नाइपर इनके लिए सबसे बेस्ट वेपन रहेगा। चल बेटा निकल यहाँ से। तो गाइस यार जैसा कि ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने ऑलमोस्ट बंदों को मार ही दिया और यहाँ पर ये जो ग्लास है ना इसमें क्रैक आ चुका है, और अगर एक बार ये ग्लास फूट गया ना तो बाहर का सारा पानी जो है अंदर बढ़ जाएगा और हम लोग डूब के मर जाएंगे। तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और यहाँ पर ना 3-4 लोग बचे हैं, एक के तो मैंने बचा दी स्नाइपर, अभी 2-3 लोग ना और बचे हैं। मतलब इतने ही नहीं है, ये बंदा ना और सिक्योरिटी भेजे जा रहा है और खुद ना प्लेन में बैठ के यहाँ से भाग गया। अब वो कैसे प्रूफ है मेरे पे, ये रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पर ना अभी मैंने ऑलमोस्ट सभी बंदों को मार दिया, जो सामने की तरफ में बचे थे उनको भी, और जो मेन माफिया है ना वो यहाँ से भाग गया। तभी मैं सोचूं कि वो गया कहाँ। ये देखो ये जो गोल्डन जेट है ना ये फूट गया, लेकिन इसके राइट में एक जेट और पड़ा था जो कि इस टाइम पर नहीं है, और सामने की तरफ में और बंदे हैं, इनको भी मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। निकल गंजे तेरी ऐसी की तैसी। और यहाँ पर सामने की तरफ में एक बंदा और खड़ा है, इसके तो बहुत तगड़ा शॉट दूंगा मैं स्नाइपर का। ओके भाई काफी तगड़ा है, इसको मारना से मुश्किल सा हो रहा है, मतलब स्नाइपर जो है ना लग नहीं रही है, इसको एकदम पूरा क्विक एम देना पड़ेगा। तो अब मैं इनके बचाऊंगा बहुत ही खतरनाक वाली। और ये देखो इनकी पूरी की पूरी लड़ी लगने वाली है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर जाकर मेरे हिसाब से ये जो एरिया ना खाली हो चुका है, और जितना भी पैसा वैसा था ना सब कुछ जल गया है। और यहाँ पर एक बंदा बचा है और इसके पास गन नहीं है। बेटा कहाँ भागना चाह रहे हो, इधर तेरी ऐसी ऐसे निकल यहाँ से। ओ भाई गन थी इस पे, तेरी ऐसी ऐसी एक्टिंग कर रहा था इतनी देर से, बेचारा डर गया होगा मेरे से, क्योंकि ये लोग गन लेकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। और मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है। मैं पहले सोच रहा था कि ना ऊपर हेलीकॉप्टर एक खड़ा हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाकर उस हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन उससे बढ़िया पता है क्या आइडिया, यही वाला। मतलब कि ना यहाँ पर नीचे फाइटर जेट खड़ा और उसका साउंड देखो भाई कितना तगड़ा है, और मेरे हिसाब से ना इसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा तगड़ी होगी जितना इसका साउंड है। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल हमारे प्लेन ने काफी ज्यादा स्पीड पकड़ लिया और यही टाइम है सीधा इसको टेक ऑफ करने का। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग वहां से भागकर निकल चुके हैं, और इस प्लेन की जो स्पीड है ना यार वो काफी ज्यादा, मतलब कि इतने कम टाइम में इसने 250 किलोमीटर पर आवर ऑलमोस्ट कर लिया, लेकिन ये 220 किलोमीटर पर आवर है। बाकी ये जो है ना मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डैमेज हो गया है, मतलब कि ना सही से उड़ नहीं पा रहा है। ये देखो भाई इसका इंजन बंद होना शुरू हो रहा है भाई। यहाँ पर अभी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये झटके से नीचे भी हो जा रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है। तो भाई देखो अभी ना इस प्लेन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टा आ गया था। यहाँ पर ना मुझे अब लेना है सीधा इसे एयरपोर्ट की तरफ, वरना मैं इसे कहीं पर भी लैंड नहीं करवा पाऊंगा। और यहाँ पर ना देख लो भाई इसे सच्ची में कंट्रोल करना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर सामने की तरफ में कुछ बिल्डिंग आ गई, और ये यहाँ से कैसे निकल रहा है भाई मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाई। पूरा का पूरा सर चकरा रहा है भाई इसको उड़ाने में भाई, सच्ची में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है भाई, पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है भाई। ये तो कुछ चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरा ना इससे एक्सीडेंट ना हो जाए सच्ची में से। ये देखो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई। यहाँ से अभी मैं जाऊँगा कूदो भाई, यहाँ से अभी मैं वरना मरूंगा। और यहाँ पर मैंने ना कैप्सूल का यूज करा और भाई प्लेन मेरे से ही भिड़ गया। ओ भाई साहब यहाँ पर ये जो प्लेन है ना मेरे से भिड़ गया, और वो देखो भाई वो गया पानी में, और सामने जाकर वो भिड़ने वाला बहुत ही बुरे वाला, और शायद से वो शिप के अंदर क्रैश ना हो। चलो भाई बहुत ही बढ़िया है। प्लेन जो है ना यार पानी के अंदर जाकर गिरा है, यहाँ पर ना किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाकी ना यहाँ पर अभी फिलहाल मैं पैराशूट सही टाइम पर मैंने खोल लिया। अभी ना बिल्कुल एकदम आराम से मुझे उतरना है, तभी मैं बचूंगा, वरना ना टांगे टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं पैराशूट में भी। खैर छोड़ो जो भी हो भी ना, बस फटाफट से एक सेफ लैंडिंग हो जाए तभी मेरा दिल खुश होगा, वरना तो भाई यहाँ पर अभी मौत के मुंह से निकले। और भाई सेफ लैंडिंग बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि ना यहाँ पर शायद से ना कोई लाइट पोल अटक गया था। खैर छोड़ो जो भी है, अभी यहाँ पर हम लोग काफी बढ़िया तरीके से जिंदा बच चुके हैं। भाई साहब 1 मिनट गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है भाई, तुमसे ज्यादा जरूरत अभी मेरे को है। तो गाइस यार देखो अभी ना सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, जिसलिए मैं फटाफट से घर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो दिक्कत यह है कि वो जो माफिया है ना वो जिंदा बच गया है, और वो मेरे घर वालों के ऊपर दोबारा से अटैक करवा सकता है। मतलब कि जब उसने पार्टी में अटैक करवा दिया था, तो हो सकता है क्या पता वो दोबारा अटैक करवा दे। तो भी फटाफट चलते सबसे पहले घर पर, और अपना ना घर बदलना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, वरना अगर उसने घर पे अटैक करवा दिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो गाड़ी इतना धीरे क्यों चल रही है भाई, प्लीज जल्दी चल रही है, मेरे को जल्दी से अपने घर पर पहुंचना है कुछ भी करके। तो चलो गाइस यार अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते ओनली 5 लाख लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग लाइक का बटन दबा के गोल जरूर कंप्लीट कर दोगे। और हाँ यार 4 मिलियन होने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दो गाइस, देर मत करो, जल्दी से 4 मिलियन